हरे कृष्णा। गीता विजडम सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। कल के सेशन में हमने चर्चा किया कैसे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, उनका प्राकट्य जब इस जगत में होता है, उनका अपीयरेंस कितना ट्रांसेंडेंटल है, दिव्य है। और क्यों आते हो? साधुओं की, अच्छे लोगों की, अच्छे सिटीजन्स की, नागरिकों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, और इतना ही नहीं, धर्म की स्थापना करने के लिए। धर्म मतलब एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा राज्य, एक ऐसे सोसाइटी की निर्मिति जो अच्छे कार्य करे, अच्छे व्यवहार करे, अच्छे विचार करे, उसको कहा जाता है धर्म की स्थापना। तो धर्म का परिभाषा किसी एक विशेष संप्रदाय से कुछ लेना देना नहीं है। उसका अर्थ केवल यह है कि एक ऐसा सोसाइटी जो कि प्रैक्टिकल हो, वेलफेयर सोसाइटी हो, जो राम राज्य में था, जो युधिष्ठिर महाराज के राज्य में था, जो द्वारका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के राज्य में था। इसके बाद वो बतलाते हैं कि कैसे केवल मैं ये कार्य, तीन कार्य के लिए नहीं आता हूँ। इतना ही नहीं, मैं सबसे महत्वपूर्ण केवल लोगों को प्रोटेक्ट नहीं करता हूँ, लोगों को ये भी कहता हूँ पार्टिसिपेट, आइए, जन्म कर्मे च मे दिव्यम एवं योजति तत्वता त्वक्ता देहम पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन। वो कहते हैं आइए मेरे लीला में सहभाग करिए, और जो भी व्यक्ति मेरे लीला को तत्वता समझ जाता है उसको इस जगत में पुनः आना नहीं पड़ता है। देखिए, हम कहीं ना कहीं मृत्यु, ये कोविड-19 के सिचुएशन में जो न्यूज़ हम निरंतर सुनते हैं वो है मृत्यु, डेथ, नंबर ऑफ डेथ्स इन इंडिया, नंबर ऑफ डेथ्स अक्रॉस द वर्ल्ड, पीपल अफेक्टेड, पीपल एक्टिव केसेस, हु हैव रिकवर्ड। ये सब प्रश्न हम सुनते हैं कि नहीं? ये सब चीज़ों के बारे में फैक्ट्स जानते हैं कि नहीं? और निरंतर हम प्रयत्न करते हैं कि इस सबसे हम बाहर निकल पाए। परंतु हम सबको एक बात समझने की आवश्यकता है, इतना आसान नहीं है। परंतु ये जन्म मृत्यु के चक्र से अगर बाहर निकलना है तो एकमात्र मार्ग है कि भगवान को तत्वता समझने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। अब कृष्ण कैसे इस जगत के निर्माता हैं, और सभी मार्ग जो उन्होंने अभी तक बताया उस सब का कल्मिनेशन भक्ति कैसे है, और वही उन सब मार्गों के मुख्य गंतव्य स्थान या डेस्टिनेशन कैसे बतलाएंगे। कृष्ण कहते हैं ये यथा माम प्रपदन्ते ताम ततैव भजाम्यहम् माम वर्तमनो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। वो कहते हैं जिस भाव से सारे लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उनको फल देता हूं। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। अब ये जो श्लोक है ना, इसका जो फर्स्ट 2 लाइन्स है वो साधारणतः भक्त और भक्ति के जो संप्रदाय है, वो ट्रेडिशन, भक्ति ट्रेडिशन को जो फॉलो करते हैं वो पूर्ण श्लोक का उदाहरण देते हैं, परंतु साधारणतः ये ऊपर के 2 का बहुत देते हैं। ये यथा माम प्रपदन्ते ताम ततैव भजाम्यहम्। भगवान न्यूट्रल नहीं है, कोई प्रोसेस न्यूट्रल हो सकता है, ग्रेविटी न्यूट्रल है। अमिताभ बच्चन कूदे या कोई साधारण व्यक्ति 7th फ्लोर से कूदे, या टाटा बिरला 7th फ्लोर से कूदे, या कोई और व्यक्ति कूदे बिल्डिंग से, वो नीचे ही आएगा क्योंकि ग्रेविटी न्यूट्रल है। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पर्सनल है, व्यक्ति है, इसलिए वो रेसिप्रोकल है, वो न्यूट्रल, वो पार्शल नहीं है, वो इम्पार्शल है, बट पार्शली इम्पार्शल है। अर्थात जो व्यक्ति उनको प्रेम करने का प्रयत्न करते हैं उनके प्रति रेसिप्रोकेट करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और कृष्ण यही बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति जिस भाव से मेरे पास आता है मैं उस व्यक्ति को आदान प्रदान करता हूं उसके मूड के अनुसार। देखिए कितने ओपन माइंडेड भगवान है। वो ये नहीं देने का प्रयत्न कर रहे कि कुछ भी करो तुमको मेरे पास ही आना, नहीं तो नरक में चले जाओगे। जो भी मार्ग का पालन करना है, जैसे भी पालन करना है, जो तुम्हें चाहिए मैं सब देता हूं, परंतु जो भी तुम्हें चाहिए सब कुछ अच्छा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए कृष्ण बहुत बार ऐसे सब इच्छाओं को हमारी पूर्ण नहीं करेंगे जो हमारे लिए खास करके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो विनाशकारी हो। तो ये अंतर है देवताओं की उपासना करना और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने में। और मायावादी लोग कौन सा श्लोक का, कौन से लाइन का उपयोग करते ज्यादा? माम वर्तमनो अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशा। कृष्ण कहते हैं कि सभी प्रकार के पथ मेरा ही अनुगमन कर रहे हैं। तो मेरा अनुगमन कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? इन एसेंस हर एक व्यक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से कृष्ण को ही खोज रहा है। कोई सौंदर्य में कोई चीज खोज रहा है तो कृष्ण की सौंदर्य को देखने का जीवात्मा को एक स्वभाव था। इस भौतिक जगत में आने के बाद इस जगत के सौंदर्य में ढूंढने का प्रयत्न कर रहा है। किसी व्यक्ति धनवान व्यक्ति से आकर्षित हो जाता है तो कृष्ण मूलतः धनवान है, पूरे जगत के स्वामी है, हम कृष्ण को ही खोज रहे हैं। और कृष्ण पुस्तक जो कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड जो
शिला प्रभुपाद ने दशम स्कंद को एकदम शॉर्ट स्टोरी फॉर्म में लिखा है, पूरे 90 चैप्टर्स को। उसमें वर्णन करते हुए शिला प्रभुपाद कहते हैं, जॉर्ज हैरिसन का इंट्रोडक्शन है और उसमें वो कहते हैं जॉर्ज हैरिसन कि एवरीवन इज सर्चिंग फॉर कृष्णा। हर व्यक्ति कृष्ण को ढूंढ रहे हैं, किसी को पता होता है और अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है। सो कृष्ण क्या कह रहे हैं हमको, साधारणतः अगर सिंपलिस्टिक भाषा में कहना है तो, फ्रॉम आवर प्लेस एट आवर पेस कृष्णा ऑफर्स एम्ब्रेस। हमारे स्थान से, फ्रॉम आवर प्लेस, हमारी जगह से और हमारी गति से कृष्ण हमको आलिंगन करने का एक मौका दे रहे हैं। आलिंगन मतलब प्रेम का आदान प्रदान कर रहे हैं। जो इच्छा से हम जाएंगे कृष्ण वो हम आपको दे देंगे। परंतु कृष्ण ऐसे भी है, जो भी इच्छा से आप क्यों ना हो, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रे न भक्ति योगे न यजते पुरुष परम। कहीं ना कहीं कृष्ण के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति के हृदय का शुद्धिकरण होना प्रारंभ होता है और उसका जो केवल भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने की जो अभिलाषा थी वो धीरे धीरे घटकर निकल जाती है और पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है। एट योर प्लेस का अर्थ है हर एक व्यक्ति जीवन में अलग अलग स्तर पर है, डिफरेंट स्टेजेस में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो हर एक व्यक्ति एक स्तर पे नहीं है। हर एक व्यक्ति का साइकोफिजिकल नेचर अलग अलग है और उस स्तर पर व्यक्ति जब है तो उसके अनुसार कृष्ण उसके साथ रेसिप्रोकेट करने के लिए तैयार है और धीरे धीरे और अल्टीमेटली उस व्यक्ति को कृष्ण भक्ति या कृष्ण को कैसे समर्पित होना है इस तक कृष्ण पेशेंटली वेट करने के लिए तैयार है। जन्म जन्मांतर कोटि कोटि जन्मों से हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से दूर है, विमुख है। वो हमको प्रयत्न कर रहे हैं, हम कोई भी योनि में क्यों ना रहे, कृष्ण परमात्मा रूपी हमारे हृदय में निवास करते हैं और इसका हमको कोई कभी भी शंका नहीं होना चाहिए। निस्संदेह हमको पता होना चाहिए कि कृष्ण सदैव हमारे साथ है। इसलिए हमसे सबसे बड़े हमारे एवर वेल विशर है, शुभ चिंतक है, प्रेमी है और उनका प्रेम इमॉर्टल है, अमर है, क्योंकि वे हमको रियली प्रेम करते हैं। क्योंकि इस जगत में परिस्थिति बदल जाए, किसी का रूप बदल जाए, किसी की आर्थिक परिस्थिति बदल जाए या कुछ और हो जाए जीवन में चेंजेस, तो व्यक्ति भूल जाता है या एटलीस्ट ये जन्म होने के बाद दुख जो आएगा मृत्यु के समय और जो पीड़ा होगी, स्मरण शक्ति चला जाएगा, पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की स्मरण शक्ति जाती नहीं। वो सदैव हमको प्रेम करते हैं। उसका उदाहरण है इंद्रद्युम्न महाराज, जो किसी कारणवश शापित हुए और गजेंद्र करके जन्म हुआ, उनका हाथी के राजा बने वो स्वर्ग में। परंतु जब मगरमच्छ ने उनको पकड़ लिया था, कोई व्यक्ति सहायता नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने सुंदर प्रार्थनाएं दिए, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है। और इस प्रकार से देखिए, गज के शरीर में भी उनको सब प्रार्थनाएं याद रही। भरत महाराज हिरण के शरीर में चले जाते हैं, थोड़ा सा लैप्स करते हैं लास्ट मोमेंट पे, थोड़ा सा कंप्लेसेंसी आती है उनकी भक्ति प्रोसेस में, और वो महान राजा भरत हिरण बन जाता है। परंतु हिरण के रूप में उनको कृष्ण शक्ति प्रदान करते हैं और उनको पूर्ण रूप से स्मरण रहता है कि कैसे अभी गलती नहीं करना है, और साधुओं के आसपास ही रहते थे। फिर नेक्स्ट लाइफ में जड़ भरत के रूप में आते हैं, जड़ भरत के रूप में हो, हिरण के रूप में हो या राजा भरत के रूप में हो, तीनों जो जन्मों में थे, तीनों जो लाइफ था, उनमें परमात्मा रूपी कृष्ण उनको सदैव गाइड ही कर रहे थे। पेस मतलब भक्ति सबसे सुपर फास्ट मार्ग है, एकदम एलिवेटर की तरह है, बाकी सब सीढ़ियों की तरह है। कर्मकांडी मार्ग हो, कर्म योग का मार्ग हो, ज्ञान योग का मार्ग हो, अष्टांग योग का मार्ग हो, स्लो है, ग्रेजुअल है। तो आपको जो पेस में जाना है जा सकते हो, कृष्ण कह रहे हो। परंतु अगर कोई व्यक्ति आपको कह दे, जहां पर भी हम जाते हैं हम क्या चाहते हैं, बेस्ट रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं, बेस्ट कपड़े पहनना चाहते हैं, बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन जाना चाहते हैं, बेस्ट कोर्स करना चाहते हैं, बेस्ट जगह पर घर लेना चाहते हैं, लोकेशन अच्छा हो, ट्रेन स्टेशन से पास हो, सब कुछ बेस्ट चाहते हैं कि नहीं जीवन में हम। और खास करके जब हम किसी से विवाह करना चाहते हैं तो ये भी प्रयत्न करते हैं कि बेस्ट व्यक्ति से विवाह करें, नहीं तो कुछ और ना हो जाए और हम सोचे कुछ और निकले कुछ और। तो व्यक्ति प्रयत्न करता है कि उस चीज में भी बेस्ट व्यक्ति को ढूंढे। तो अगर सबसे बेस्ट कार्य भक्ति अगर कृष्ण देने को तैयार है, तो छोटे चीजों से हमको सेटिस्फाई होने की आवश्यकता क्या है, वहां पर रुकने की आवश्यकता क्या है। एनीथिंग लेस देन बेस्ट पे हम क्यों रुक जाए। श्री रामचंद्र का रेसिप्रोकेशन देखिए, श्री रामचंद्र के प्रति जो भी वानरों ने सेवा की, उनको युद्ध में उन सबको अयोध्या में बुलाया, सबको महीनों महीनों वहां पर उन्होंने अच्छे से प्रेम दिया, स्नेह दिया। और केवल वानरों को नहीं ले गए किष्किंधा के, पूरे पृथ्वी के, पूरे ब्रह्मांड के जितने भी अलग अलग लोकों के वानर थे वो भी गए, और फिर इतने नहीं, उनकी पत्नियों को भी ले गए। और कृष्ण लीला में उन्होंने, हम देखते हैं कि रामचंद्र पुनः जब कृष्ण के रूप में, या कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जब हमारे सब प्रकार की अनेक अनेक लीलाएं करने आते हैं, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो माखन चोरी करते थे और मक्खन सब बांटते थे वानरों को।
उस प्रकार रेसिप्रोकेशन करते थे श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र ने गुहा के साथ रेसिप्रोकेशन किया, उनके साथ आदान प्रदान किया। श्री रामचंद्र ने हनुमान जी के साथ आदान प्रदान किया। श्री रामचंद्र ने राक्षस कुल के विभीषण के साथ आदान प्रदान किया। और कृष्ण, आदिवासी एक महिला थी जो फल लेने आती थी, उसको कृष्ण प्रेम प्रदान किया। पहले तो पूरे उनकी झोली या पूरी जो टोकरी थी उसमें हीरा सोना सब भर दिया, पर उसने कचरे के यहाँ फेंक दिया। जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया, इस जगत का तथाकथित ज्वेलरी वगैरह का कोई वैल्यू नहीं रहता है, वो स्थायी नहीं है, सदैव नहीं। अगर रहा भी और बहुत अच्छे से भी रहा, आप स्थायी नहीं हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति को पता होता है कि किस पर फोकस करना है। परंतु कुछ लोगों को इस प्रकार का हाईएस्ट नहीं चाहिए। अब कृष्ण पहले कह रहे हैं कि मैं रेसिप्रोकेट करता हूं, परंतु सेकंड केसेस और सेकंड सिनारियो 99% केसेस में लोग कैसे रहते हैं, तुरंत रिजल्ट चाहिए, सब फास्ट चाहिए। अपने को पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है कलयुग में इतना, और खास करके इस जगत में धैर्य नहीं, और कलयुग में तो बिल्कुल धैर्य नहीं है। लोग थोड़ा भी समय रुक नहीं सकते, टेंशन में आ जाते हैं, एंग्जाइटी में आ जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाए तो इतने बेचैन हो जाते हैं। कृष्ण कह रहे इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों से अनेक अनेक प्रकार के रिजल्ट्स चाहता है, फल चाहता है, और फल स्वरूप वो देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है, तो क्विक रिजल्ट मिलता है। देवताओं की उपासना करो, आपको जो इच्छा चाहिए वो पूर्ण होती है। सिद्धि विनायक में मंगलवार के दिन इतना बड़ा लाइन, बाबुलनाथ में सोमवार के दिन इतना बड़ा लाइन, गुरुवार के दिन शिरडी साईं बाबा मंदिर में इतना लाइन, या इतने गर्दी क्यों होता है? वहां पर कोई शुद्ध बाबा का भक्ति या बाबा की उपासना या गणेश की उपासना या शिवजी की उपासना या मुंबा देवी में देवी की उपासना करने के लिए कोई नहीं जाता है। वहां पे जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरी इतनी बड़ी लिस्ट है, पूरा कर दो। और बहुत बार हम भगवान को ना नॉन पार्टिसिपेंट करके रखते हैं, देवताओं के स्तर पे भी, परंतु खास करके भगवान को हम क्या कहते हैं, हम अपना लाइफ ठीक से चल रहा है, पर जैसे समस्या आ गया कोविड-19, भगवान थोड़ा सहायता कर दो, इसमें सहायता कर दो। और ये जैसी सहायता आप कर दोगे, बाद में आप नहीं रहोगे तो भी चलेगा, हम अपना अपना चला लेंगे, टीवी देख लेंगे, मजा कर लेंगे, खा लेंगे, घूम फिर लेंगे, और जब समस्या आएगी ना फिर आपको याद करेंगे। तो हमारा इतना सेल्फिश मोटिव है। हम देवताओं के पास भी जब जाते थे, देवताओं को समझ में आता है, पर देवता गण कृपावश, और वो भी कृष्ण भगवान की शक्ति द्वारा उनके ऊपर जो आशीर्वाद है, ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी के सिर पर निरंतर श्री नरसिंह देव का चरण होता है, और उनके द्वारा इतने सब वो सिद्धि और अन्य प्रकार के सब प्राप्त करने के बाद गणेश जी आशीर्वाद देते हैं। तो सीक नॉट सक्सेस इन कर्मा, जस्ट कर्मा, सीक सक्सेस बियॉन्ड कर्मा। केवल मैं कार्य करके रिजल्ट ओरिएंटेड कार्य करूंगा, मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, इस पर हमको संतुष्ट नहीं होना चाहिए, हमको इसके आगे बढ़ना चाहिए। देवताओं की पूजा करने के बाद क्विक रिजल्ट्स मिलता है, पर वो किस प्रकार से है? आचार्यगण बताते हैं कि समझो एक बच्चे को चॉकलेट खाने की इच्छा होगी, माता और उनको दुकान में अगर पैसे दो तो चॉकलेट दे देता है, दुकानदार को कुछ लेना देना नहीं कि इस बच्चे का दांत कीड़ेगा या नहीं कीड़ेगा, उसका खराब हो जाएगा, उनको क्या चॉकलेट देना है, उनका व्यापार है, उनको करना पड़ता है। उसी प्रकार देवता, उनका एक कार्य पद्धति है, आपने वो विधि की, आपने वो पूजा की, आपको रिजल्ट देना ही है और वो देते ही है। परंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण किसी से बंधे हुए नहीं है, ना तो उस कार्य से, ना तो आपको रिजल्ट देने के लिए। उन कृष्ण देवी देवता आपको जो चाहिए वो देते हैं। कृष्ण आपको वही देंगे व्हाट इज नीडफुल, जो आपकी जरूरत है उतना ही देंगे, जितना भी प्रयास क्यों ना करें आप। परंतु प्रारंभ में आप भक्ति में अच्छे से प्रगति करो करके आपको भौतिक इच्छाएं भी पूर्ण कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग कृष्ण पूजा भी करते हैं, और जब हरे कृष्णा मंदिर में भी आते हैं तो लोग ऐसे नहीं कि शुद्ध भक्ति का ही प्रार्थना करते हैं, यार हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ऐसा नहीं कि अभी शुद्ध के स्तर पर आ गए, परंतु कृष्णा से जुड़ने के कारण धीरे धीरे व्यक्ति का हृदय शुद्ध न के न प्रकार हो ही जाता है। दूसरा उदाहरण देते हैं कि जैसे समझो एक लड़के को 50 रुपये मांगता है अपने पिताजी को, पिताजी पूछता है क्यों चाहिए 50 रुपये, परंतु दुकानदार के पास आप गए और उसने उसको कह दिया आपने गोल्ड फ्लेक का पैकेट दे, तो कुछ पूछने नहीं वाला है आपको, उतना आता नहीं 50 रुपये में, मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा ले लिए तो दे देगा आपको, पूछेगा नहीं, सोचेगा नहीं आपके हेल्थ खराब हो सकता है, आपको कैंसर हो सकता है, परंतु पिताजी विचार करेंगे, आइडियल पिताजी विचार करने चाहिए। तो वो विचार करेंगे और आपको कहेंगे कि अरे कृपा करके ऐसा मत करो यार, दूसरे ऐसा नहीं करते, कर्करोग हो जाएगा, हमसे तो सीखो। तो इस प्रकार से हम बताएंगे। और इस जगत में रिजल्ट्स कम क्विक, हम जब देवताओं की पूजा करो, बट इट गोस अवे ऑल्सो क्विकली, कुछ स्थायी नहीं है। आपको जो मिला है निरंतर ज्यादा, अरे बड़े बड़े राजा चले गए, बड़े बड़े साम्राज्य वो लोग करते थे, उनके खंडर रह गए सिर्फ, वो कहाँ चले गए? तो इस पर हमको ध्यान देने की आवश्यकता है
कितना भी आप बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो जाओ। और यहाँ पर शिला प्रभुपाद बतलाते हैं कि जो डेमिगॉड वर्शिप है, ये कभी कभी प्रोपेंसिटी हमको महान व्यक्तियों की पूजा करने में भी हो जाती है। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई क्रिकेटर, तो हम उनको पूजते मतलब अगरबत्ती लेके घूमने की आवश्यकता नहीं। कोई भी व्यक्ति नास्तिक नहीं हो सकता है। देवी देवताओं की पूजा करते थे पहले, भगवान की पूजा करते थे, अभी क्रिकेटर की करते हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस की करते हैं, फिल्म स्टार की करते हैं, गायक की करते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन की करते हैं, पॉलिटिशियंस की करते हैं। केवल पूजा का जो व्यक्ति है जिसके लिए करते थे वो बदल गया, परंतु प्रवृत्ति कभी नहीं जा सकता। तो नो वन कैन से मेरे में पूजा का प्रोपेंसिटी नहीं, हर एक व्यक्ति में। और आज ही के दिन जो सिंगापुर इलेक्शंस में बहुत फेमस सिंगापुर का पॉलिटिशियन है ली हेन्स लुंग करके, वो व्यक्ति पीपल्स एक्शन पार्टी करके उनका इलेक्शन जीत कर आए। और सिंगापुर में हम जानते हैं कि चाइनीज ओरिजिन्स के लोग थे। एक ज़माने में सिंगापुर मलेशिया का पार्ट था, और सिंगापुर इज जस्ट अ सिटी कंट्री, इट्स नॉट अ ह्यूज स्टेट। वो एक शहर है केवल, पर पूरा राष्ट्र भी है। क्यों है? क्योंकि मलेशिया का ही पार्ट था। परंतु मलेशिया को ऐसा लगने लगा कि सिंगापुर लेकर क्या करेंगे, पहले हमको बहुत सारा क्या कहते हैं, इतने सारे लोगों का कार्य करना है। तो सिंगापुर ने कहा तुमको बताता हूँ कि हम क्या है। तो मलेशिया से 10 गुना ज़्यादा प्रगति करके दिखाया। और पूरे विश्व में अगर आप बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज देखें तो 10 से 15 जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनका हेड ऑफिस यहीं पर है। साउथ ईस्ट एशिया है, ओशनिया नज़दीक पड़ता है, एशिया नज़दीक पड़ता है, और यूरोप वगैरह के लिए भी आपको कंटिन्यूस फ्लाइट्स है। बोलने का तात्पर्य यह है कि कितना भी आप सिंगापुर भी कितना भी महान क्यों ना हो, ये व्यक्ति कितना भी कुछ न क्यों ना कर ले, समाप्त होना ही है आज नहीं तो कहीं। वो कहाँ गया? यूके का मार्केट, यूरोपियन यूनियन, इतने लोग बेरोजगार है यूरोपियन यूनियन में, गिनती नहीं है। तो इस प्रकार हम पूर्ण रूप से सदैव सबको संतुष्ट कर सकते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी कृष्ण बताएंगे कि क्या सिस्टम बनाना चाहिए, ऐसा कौन सा एक सिस्टम बनाएंगे हम जहां पर समानता हो, समता हो और लोग आनंद में रह पाए। ऐसा कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल में लिखा है कि इक्वालिटी होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से सबको प्रेम मिलना चाहिए, सबको इक्वल ये सब मिलना चाहिए। वो सब यूफोरिक आइडिया क्रिएट किया, यूटोपिया क्रिएट किया, एक काल्पनिक जगत बना दिया। देखिए, इक्वालिटी कभी इन सेंस ऑफ बर्थ, एजुकेशन, ये सब आ ही नहीं सकता है। बतलाता हूं कैसे। और कृष्णा ने परंतु आत्मा के स्तर पर और एक सिस्टम क्रिएट किया जिसके कारण हम वो इक्वालिटी ला सकते हैं। कृष्ण कहते हैं, दिस इज 13th श्लोक, चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्मा विभागस्य तस्य कर्तारमपि मां विधीय कर्तम अव्ययम। वो कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज में इसकी निर्माण की गई। 4 विभाग, 4 आध्यात्मिक है, वर्ण जो है सोशल ऑर्डर है, आश्रम आध्यात्मिक है। आश्रम में क्या क्या है? ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास। ये स्पिरिचुअली व्यक्ति टाइम बाउंड धीरे धीरे प्रगति करता है, धीरे धीरे प्रगति करता है अपने आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। और एक सोशल ऑर्डर है जिसमें अपने साइकोफिजिकल नेचर्स के अनुसार, अपने टैलेंट के अनुसार सिस्टमैटिकली डिवीजन था। ब्राह्मणास वो हुआ करते थे इंटेलेक्चुअल क्लास जिनको पढ़ाई करने में इंटरेस्ट है और अपने इंद्रियों को सीमित करके नियंत्रण लाकर दूसरों को गाइडेंस देते थे। और बेसिकली ये लोग मटेरियली डिटैच हुआ करते थे, भौतिक चीज़ों में ज़्यादा उनकी इच्छा नहीं थी। और फिर क्षत्रिय हुआ करते थे, थोड़े राजसिक थे और इसके लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे। और साधारणतः ये और ब्राह्मणास मिलकर एक अच्छा राज्य का निर्माण करते थे। सोड और वर्ड दोनों का संयुक्त, तलवार और शास्त्र और शस्त्र का संयुक्त कार्य करके पूरे मानव समाज में अच्छा एक आइडियल समाज को क्रिएट करते थे। अब तीसरे थे वैश्य, जिनका मेंटालिटी बिजनेस, फार्मिंग, पैसा धन कमाना, गौ माता की रक्षा करना, ये कार्य था वैश्यों का। और शूद्र माने इट्स नॉट जस्ट बाय बर्थ, जो व्यक्ति, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको अपनी बुद्धि लगाने में ज़्यादा रुचि नहीं है। भैया तू मुझे बता क्या काम करना है, मैं करता हूँ, मुझे क्या करना है बता बस। और ये जो 4 सिस्टम मैंने बताया ना, सोशल ऑर्डर, या आप मानो या ना मानो ये सिस्टम में है ही। एक घर में भी हो सकता है, 4 अलग अलग भाई अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। तो जन्म कर्म के आधार पर नहीं है, यहाँ पर कर्म और गुण के आधार पर है, जन्म पे नहीं है। चतुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभागश। तो यहाँ पर क्या कहा? गुण और कर्म, क्वालिटीज एंड एक्टिविटीज, कैसे कार्य करते हैं और क्या गुण है उसके आधार पर है। परंतु आजकल हम देखते हैं, और ये जो किसी भी कल्चर या ट्रेडिशन को समझना है ना, तो उसके डीप में जाने की आवश्यकता है। बाहर यूरोपियन स्कॉलर्स वर्णाश्रम पे लिखते कास्ट सिस्टम। अरे तुम्हारे यहाँ पर कास्ट सिस्टम था, तुम इतना भेदभाव करते थे, अभी तक तुम जितने लोगों को, काले लोगों को अफ्रीका और अन्य जगहों पर मारे हो,
पूरे जिंदगी भर सब लोग एक साथ आकर भी प्रार्थना करते रहेंगे यूरोपियंस, फिर भी अपने पाप को धो नहीं पाएंगे। वो हमको कम से कम शिक्षा नहीं देनी चाहिए भारतीय लोगों को कि आप कास्ट सिस्टम फॉलो करते हो। यहाँ पर परफेक्ट वर्णाश्रम सिस्टम था, हर एक व्यक्ति को उतना ही कृपा मिलती थी। अरे रामचंद्र का उदाहरण लीजिए, उनके राज्य में एक कुत्ता वो राज्य के दरबार में आकर कंप्लेन कर सकता था ब्राह्मण के ऊपर कि ये ब्राह्मण जो है इस मठ का अध्यक्ष, इसने मुझे मारा, और उसके कंप्लेंट्स पे उसको सजा भी मिलने वाली थी, वो मठ के अध्यक्ष को, उस ब्राह्मण को। तो विचार कीजिए आप, तो इस प्रकार का सिस्टम वर्णाश्रम सिस्टम था। लोगों के बीच छोड़िए आप, प्राणियों को भी न्याय मिलता था। इक्वालिटी दैट इज इम्पोज डज नॉट रेस एवरीवन अप, इट ब्रिंग्स एवरीवन डाउन। सुपर इम्पोज करने का इक्वालिटी, हर चीज में इक्वालिटी इक्वालिटी, ये टर्म्स इतना अच्छा लगता है लोगों को, और इतने मेस्मराइज्ड है आजकल, और इतने नशे में है, हर जगह जहां पर भी आप जाओ ये शब्द को बोलते रहेंगे। अमेरिका में रोज प्लैकार्ड लेके घूम रहे हैं। मैं ये नहीं कहता, जहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन है, जहां पर भी भेदभाव है, बिल्कुल होना चाहिए, परंतु कुछ चीजें आप देखो अनइक्वली है। विद्यार्थी किसी भी क्लासरूम को उठाकर देख लो, 40 विद्यार्थी है तो उसमें 3-4 एकदम सुपर आईक्यू के रहेंगे, या 1-2 तो रहेंगे, बाकी सब लोग जो रहेंगे एवरेज में रहेंगे, फिर बिलो एवरेज रहेगा, और 3-4 एकदम डम रहेंगे। तो अगर केवल हमको यही जज करना है कि आईक्यू के लेवल पर, तो आईक्यू तो जेनेटिकली बचपन से मिलता है, और 90% आईक्यू आपको जन्म से ही मिलता है। आप निर्माण नहीं कर सकते उसको बैठे बैठे, यहां पर सुबह शाम रट्टा मार के निर्माण नहीं होता है वो। तो इसलिए ये समझना कि केवल और केवल हम एक सिस्टम क्रिएट करेंगे, जैसे कि वो क्रिएट करने का प्रयत्न कर रहे थे रशिया में, क्या हुआ? टोटल फेलियर। कभी नहीं हो सकता उस सिस्टम, क्योंकि हर एक व्यक्ति का कार्य करने का पद्धत अलग है। डॉक्टर डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रवृत्तियां है, परंतु ये समझना कि डॉक्टर का बेटा पैदा होते ही अपने आप डॉक्टर बन रहे हैं, वो गलत धारणा है, और वो वर्णाश्रम सिस्टम डिनाई करता है, और ये समझना बहुत आवश्यक है। इक्वालिटी के नाम पर अगर आप ठीक प्रकार से जानने का प्रयत्न करो, खास करके जो आज अधिकतर स्ट्रेस किया जाता है वो जेंडर इक्वालिटी है। बिल्कुल, जहाँ पर भी पुरुष जितना कर सकते हैं उतना कम से कम उनसे उत्तम, या उतना तो कम से कम स्त्रियां सब जगह कर ही रही है। फिर भी अगर आप एकदम इम्पार्शियल और कोई भी किसी का साइड न लेते हुए स्पोर्ट्स को ऑब्जर्व करो, किसी भी स्पोर्ट्स गेम को, फिजिकल सेंस में बोल रहा हूँ, इंटेलेक्चुअल स्तर पे वे बियॉन्ड आईएएस ऑफिसर्स है, सब लोग हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। रॉजर फेडरर और सेरेना विलियम्स का 365 दिन में कभी भी मैच होने दो टेनिस का, कौन विजेता बनेगा आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, समझने की भी आवश्यकता नहीं। बेस्ट वुमेन क्रिकेटर बॉलिंग टू सचिन तेंदुलकर, फिर हमको पता है रिजल्ट क्या होगा। यूसेन बोल्ट और बाकी जितने भी स्प्रिंटर्स है, जो फ्रेजर हो या अन्य यूएस की स्प्रिंटर्स हो, हमको पता है कि तब 10-15 मीटर से पीछे रह जाएंगे 100 मीटर के रेस में। मैं यहाँ पर बोलने का तात्पर्य ये दे रहा हूँ, निर्माता ने हर एक स्त्री हो या पुरुष हो उनको एक विशेष कार्य, बाकी सब में कर सकते हैं, इसमें कोई किसी का डिनाई नहीं कर रहा है कि वो कार्य नहीं कर सकते, परंतु मेन रोल क्या है हर एक व्यक्ति का, उसको समझने की आवश्यकता है। अगर हर एक स्त्री यही प्रयत्न करेंगे कि मैं भी पुरुष ही बन जाओ, तो फिर उस स्त्री का मेन आइडेंटिटी कहाँ गया, कि उनका स्वयं का एस्टीम या आइडेंटिटी। तो ये एक स्तर हो गया। दूसरा एक स्तर जिसके ऊपर मुझे बोलना है, और अमेरिका में बहुत बड़ी मूवमेंट चालू है, वो है एबॉर्शन राइट्स। स्त्रियों को, इसको कहते हैं वो लोग विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स। शब्दों को देखो कैसे चेंज कर दिया। देखिए, लैंग्वेज चेंजेस द थॉट्स। गंदे पिक्चर को, अश्लील पिक्चरों को अमेरिका में और वेस्टर्न कंट्रीज में कैसे लिखते हैं? अडल्ट एंटरटेनमेंट। क्या शब्द उपयोग किया जाता है? अडल्ट एंटरटेनमेंट। तो दिखने में तो बहुत अच्छा लगता है, बड़े लोगों का मनोरंजन, पर है क्या? प्योर पॉर्न, सॉरी इम्प्योर पॉर्न, टोटल पॉर्न। पर इसका नाम कैसे देंगे? अडल्ट एंटरटेनमेंट। तो शब्दों को मरोड़ लो तो हो गया कार्य। एबॉर्शन जो एक शब्द है, उस जीवात्मा को मारना है, तो लोगों को नेगेटिव फीलिंग ना है, स्त्रियों को ऐसा फील ना हो कि मैं किसी जीवात्मा को मार रही हूं, तो उसके लिए क्या शब्द दिया? विमेन्स रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो अमेरिका में 2 लॉबी है, एक तो ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि एबॉर्शन नहीं होना चाहिए। जब केसेस जहां पर ऐसा है कि माता की मृत्यु हो सकती है, तो जीव को बचाने के लिए अगर कोई जीव दूसरा जीव उनको मार रहा है, तो निश्चित रूप से अगर वो इतने निस्वार्थी नहीं है, बहुत लोग नहीं हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं है, मेडिकली
हो सकता है, परंतु बहुत सारे डॉक्टर सक्सेसफुली दोनों को भी बचा सकते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो ठीक है, परंतु 99% केसेस में इसलिए होता है क्योंकि उनका इलिसिट अफेयर्स था, इसलिए होता है क्योंकि अवैध संबंध थे। और यूएस में आप विश्वास नहीं करोगे, कोई भी लड़के को गन लेना है तो पिताजी के साथ आना पड़ता है, अंडर एज वाले व्यक्ति को, जो मैच्योर नहीं हुआ है, जो अडल्ट नहीं हुआ है। परंतु 13 साल की लड़की हो, 12 साल की लड़की हो, 14 साल की लड़की हो, एबॉर्शन करने के लिए माता पिता को साथ में लाने की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने बोल दिया कि मुझको एबॉर्शन करना है पर मेरे माता पिता इसके अगेंस्ट है, तो माता पिता को लॉकअप में डाल दिया जाएगा 1 महीने भर। यह है वेस्टर्न सो कॉल्ड लिबर्टी एंड राइट्स का मूवमेंट। तो जो लॉबी ये प्रयत्न कर रहे हैं समझाने का कि कैसे वो ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे ये इम्पॉर्टेंट है कि कैसे ये एबॉर्शन को रोका जाए। उनका ये पॉइंट है कि आप जो भी स्त्री को एबॉर्शन करना है उसके पहले उसको पूरा वीडियो दिखाओ, पूरे कैसे एबॉर्शन होता है। बेसिकली एबॉर्शन बहुत ही ग्रूसम है, मैंने पहले भी बताया है। एक चाकू की तरह होता है, वो कैंची की तरह चाकू, वो अंदर जाता है, पहले पाँव काटता है, दोनों पाँव, फिर हाथ काटता है, फिर उसके गले को पकड़ने का प्रयत्न करता है, गला काट देता है, टुकड़े टुकड़े करके फिर बाहर निकाला जाता है, पूरा टुकड़ा करके। तो अगर कोई स्त्री देख ले और उसको पता चले कि वो जो क्लैंग है वो मारने काटने का प्रयत्न कर रहा है, डॉक्टर तो बचने का प्रयत्न कर रहा है पर स्पेस कम है इसलिए पकड़ा जाता है और मारा जाता है, तो कभी करेगी क्या? तो इसका जो इसके अगेंस्ट का जो लॉबी है, राइट्स, सो कॉल्ड राइट्स का लॉबी, वो कहता है देखो ये इमोशनल कर रहे हैं विमेन को, इसलिए वो पूरा कर नहीं पाएगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम उनको ऐसा न करें। सो ये जो तथाकथित सो कॉल्ड राइट्स वगैरह का स्तर है ना, वो हमको समझने की आवश्यकता है कि राइट लॉबी बहुत बार हमको डुबाने का प्रयत्न कर रहा है। हमको राइट्स के ज़्यादा से अच्छा हमारा ड्यूटी क्या है, दिस इज़ माई राइट करने से अच्छा मेरा ड्यूटी क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, उस पर अगर हम ज़्यादा ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से समाज में बहुत और आनंद होगा। स्कूल के सिस्टम में अगर आप देखिए, अगर सबने डिसाइड कर लिया कि स्कूल में सबको इक्वल ग्रेड्स देना है, कोई भी क्षेत्र का हो कैसा भी हो, इक्वल ग्रेड्स, किसी को जो ये नहीं, तो जो विद्यार्थी पढ़ते नहीं वो क्या सोचेंगे, अरे पढ़ो मत पढ़ो, वो पढ़ने वाला लड़का लोग पढ़ेगा, अपने को 45% तक मिल जाएगा एवरेज करके पूरा क्लास का, पढ़ने का क्यों है, आलसी लोग। और फिर जो पढ़ने वाले लोग हैं वो सोचेंगे अरे हमको रिवॉर्ड ही नहीं मिलता मेहनत करने का और ये सब करने का, तो हम पढ़े क्यों। तो जो बिलो एवरेज है वो एवरेज तक जा सकता है, जो एवरेज हो अबव एवरेज जा सकता है, जो अबव एवरेज हो एक्सीलेंट हो सकता है, और जो एक्सीलेंट है वो जीनियस हो सकता है। कब? जब हम प्रेरणा दे एग्जाम के माध्यम से, जब तथाकथित आर्टिफिशियल इक्वालिटी इंपोज करने का प्रयत्न करेंगे और बड़ा समस्या आता है और कुछ होता नहीं। उसका उदाहरण क्या है, आर्टिफिशियल इक्वालिटी लाने का प्रयत्न किया, रशिया में क्या हुआ, करोड़ों लोग को मार दिया लेनिन और स्टालिन ने, इतिहास है इनका। युगोस्लाविया में क्या हुआ, करोड़ों लोग को मार दिया गया। चाइना में क्या हो रहा है, करोड़ों लोग को गाड़ दिया जाता है, किसी को पता भी नहीं चलता है, वहां भी कम्युनिस्ट रेजिम है। तथाकथित इक्वालिटी, इसका कोई अर्थ ही नहीं है। और इसके अंदर ही कितने सारे लोगों को, जीवात्माओं को पीड़ा हो रही है, और ये समझने की आवश्यकता है। इक्वालिटी आ सकती है, भौतिक स्तर पर नहीं। रंग कितना बदलोगे आप, हर एक व्यक्ति माइकल जैक्सन जैसा थोड़ी ना अफोर्ड कर सकता है। प्रयत्न क्या करना है, और वो करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हुआ, फिर चेंज करो, फिर वो करो, क्योंकि ये आप आत्मा के स्तर पर ही हम इक्वालिटी ला सकते हैं, और आत्मा के स्तर पर सब इक्वल है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जब तुलसी, जो आप तुलसी पत्ता जानते हो, भगवान को अर्पण किया जाता है, अगर एस्थेटिक सेंस में देखो, सुगंध के सेंस में देखो, ऑफ कोर्स इट इज स्पिरिचुअल थिंग, मैं केवल एक एनालिसिस कर रहा हूँ, तो बाकी सब फूल इतने सुगंध है और इतने अट्रैक्टिव दिखते हैं, परंतु कृष्ण को उसकी माला पसंद है, तुलसी की। और जब बाकी पक्षी गाते रहते हैं, अन्य लोग गाते रहते हैं, जब भंवरा आ जाता है, भंवर वो आवाज करने लगते, तो बाकी सब लोग शांत हो जाते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में ये नहीं देखा जाता है कि ये कैसा है, भाव पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, डिवोशन पर फोकस किया जाता है। तो इक्वालिटी अगर किसी को लाना है तो श्री रामचंद्र ने आदिवासी महिला क्यों ना हो शबरी, आदिवासी राजा क्यों ना हो गुहा, वानर कुल के क्यों ना हो, राक्षस कुल के विभीषण क्यों ना हो, राजघराने के क्यों ना हो, सभी साधु संत क्यों ना हो, सबको उनके स्तर पर और उनके अधिकार के अनुसार इक्वली ट्रीट किया। इक्वली ट्रीट करने का अर्थ क्या है, उस व्यक्ति को कभी लगना नहीं चाहिए कि इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और सबसे बड़ा इक्वल ट्रीटमेंट मतलब ही इज रेस्पेक्टेड फॉर व्हाट ही इज। तो वैदिक सभ्यता में शूद्र हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो या क्षत्रिय हो, कोई भी हो, उसको उसके कार्य के लिए रेस्पेक्ट मिलता था। पर एक विशेष वर्ग ने जब ये प्रारंभ किया कि सब अध्यात्म और सब कुछ हमारी स्वयं की अकेले की मोनोपोली है, तब ये सिस्टम पूरा कोलैप्स होने लगा। कृष्ण
14 श्लोक में बताएंगे कि कैसे वो कार्य तो करते, इस सृष्टि को तो बनाए, पर उस कार्य में या कर्मा में वो प्रभावित नहीं होते। वो कहते ना माम कर्माणि लिम्पन्ति ना मे कर्म फले स्पृह इति माम यो अभिजानाति कर्म भीर स न भिद्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूं। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधते। कृष्ण एक्टिविटीज करते हैं बट इट इज आउट ऑफ लव, प्रेम के लिए वो कार्य करते हैं। हम सब कार्य करते हैं तो एक्सटर्नली हमको कुछ तो एक रिजल्ट चाहिए और इंटरनली हमको कुछ ना कुछ भावनाएं आते हैं। हम दुखी होते हैं कार्य करने के बाद या सुखी होते हैं, कुछ कार्य करने के बाद हम सैड हो जाते हैं, कुछ कार्य करने के बाद हम एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ कार्य करने के बाद हम न्यूट्रल रहते हैं। पर कृष्ण को ये सब चीजों से कभी फर्क नहीं पड़ता है। तो सीक टू नो कृष्णा नॉट थियोरेटिकली बट ट्रांसफॉर्मेशनली। अर्थात उदाहरणार्थ एक यहां पर कृष्ण बतलाने का प्रयत्न करें कि कृष्ण को केवल थियरी के स्तर पर देखो नहीं। इट इज वन थिंग टू नो अबाउट कृष्णा एंड इट इज अनदर थिंग टू नो कृष्णा। आप नरेंद्र मोदी के बारे में जान सकते हो कि वो देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का लीडर है, वो है, ये है, परंतु उनकी यू डोंट नो नरेंद्र मोदी एज एन पर्सन। उसकी माँ को पता है, अमित शाह को पता है, उसके मित्रों को पता है, अन्य लोगों को पता है। उसी प्रकार अगर एक डॉक्टर जब ट्रीटमेंट देता है बच्चे को तो उसको पता है कि बीमारी क्या है, उसको ट्रीटमेंट भी देता है। ही नोज अबाउट चाइल्ड की बीमारी क्या है, बट ही डज नॉट नो द चाइल्ड। मदर नोज द चाइल्ड। मदर को WBC वो सब डिटेल में मालूम नहीं रहेगा सब क्या है, पर बच्चे को अच्छी तरह जानती है। वैसे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बारे में थियोरेटिकली जानना, और थियोरेटिकली भी कोई आजकल जानने का प्रयत्न नहीं करता है, ऊपर ऊपर से जानना और उनको जानकर उनके बारे में पढ़कर अपने जीवन में उन्होंने दिया हुआ मार्ग, भक्ति मार्ग और खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर हमारे जीवन में लाने का प्रयत्न करें तो हमको पता चलेगा कैसे ट्रांसफॉर्मेशनल है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज के आखिरी श्लोक 15वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि जो मेरे बारे में जानते हैं जीवन मुक्त, वो व्यक्ति किस प्रकार से मुक्त रहते हैं, सदैव आनंद में रहते हैं और दिव्य प्रकृति को जानने के कारण उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए, अनुकरण नहीं, इमिटेट नहीं, फॉलो करो, अर्जुन को कह रहे। तो अल्टीमेटली कृष्णा वांट्स हिम टू ब्रिंग टू डू व्हाट ही इज सपोज टू डू। क्षत्रिय है, आपको ये कार्य करना है। सो कृष्ण इस प्रकार से कभी भी इनएक्शन के लिए नहीं बोल रहे, परंतु इनएक्शन क्या होता है उसके बारे में हम अगले कथा में जानेंगे। आस्क नॉट व्हाई बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, आस्क व्हाट गुड पीपल डू व्हेन बैड थिंग्स हैपन टू देम। अच्छे लोगों के जीवन में बुरी घटनाएं क्यों घटती है ये मत सोचते बैठो, उसका बहुत सारा रिजल्ट है, प्रीवियस कर्मा वगैरह। पर अच्छे लोगों के जीवन में जब बुरी घटनाएं घटती है या पूरी घटनाएं होती है या उनके जीवन में आता है तो वे कैसे रिएक्ट करते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमने देखा है पांडवों के जीवन में निरंतर उनके जीवन में इतनी पीड़ाएं, इतनी समस्या आई, उनका रिएक्शन केवल एकमात्र था। ऑफकोर्स एक्सटर्नल सेंस में वो तैयारी कर रहे थे, वाणाव्रत में या अन्य जगहों पर जब थे, 13 वर्ष के लिए वनवास में थे, तैयारी कर रहे थे, अर्जुन तैयारी कर रहे थे, भीम तैयारी कर रहे थे, पर उनका मूड क्या था? मूड एक ही है, काल के प्रभाव से सब हो रहा है। कृष्ण की कृपा है हम पर, ठीक है, और हम कृष्ण का आश्रय लेते रहेंगे। भीष्म पितामह इतना सब होने के बाद भी बाण के शैया पे थे और कहते वायु एवं घनावली। वो खुद कहते हैं पांडवों को, पांडव तुम्हारे जीवन में इतना सारा दुख है, खुद पीड़ित है, खुद दुखी है, खुद वेदना में है, इतना दर्द हो रहा है उनको। उनकी आयु तभी 400 वर्ष तक थी, तो इतने बड़े थे, वो वृद्ध थे, वह वृद्ध थे। वो व्यक्ति योद्धा वहां पर उस युद्ध भूमि में अपने दुख को छोड़कर पांडवों की दुख की गणना करना प्रारंभ कर देते, कैसे पिता को खो दिया, फिर माता को इतना दुख हुआ, फिर आपको इधर, फिर वो विष के प्रयत्न किया दुर्योधन, और पूरा लाइफ हमने महाभारत विजडम सीरीज में सुनाई है। जिन्होंने नहीं सुना है कृपा करके महाभारत विजडम सीरीज सुनने का प्रयत्न कीजिए, उसमें डिटेल में वर्णन है हर एक कैरेक्टर्स के बारे में, और खास करके भीष्म पितामह के सुंदर प्रार्थनाओं का भी वर्णन है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे भीष्म चेतना कृष्णमय रखे थे, और कृष्णमय चेतना रखते हुए पांडवों की चेतना हमको पता चलती है कि हमारे जीवन में कितनी भी बुरी घटनाएं क्यों ना आ जाए, घटना हो जाए, परंतु व्यक्ति उसको समाधान करने का प्रयत्न करते हैं, निहत्थे बैठते नहीं है। अर्जुन भी ऐसा नहीं करने वाले। कृष्ण इसलिए उनको कह रहे हैं कि आप खड़ी होइए और लड़िए। इसलिए जीवन में हमारे कितनी भी खराब से खराब परिस्थिति क्यों ना आए, ये जो लॉकडाउन है कितना लंबा जाएगा, कब जाएगा पता नहीं, पर इसका हम फायदा उठा सकते हैं। जो बेस्ट कर सकते हैं हमको करना है। आप कोई भी रहे, कोई व्यक्ति इससे अछूता नहीं रहने वाला है अगर ये इसी प्रकार चलता रहा।
तो हमको क्या तैयारी करनी है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं हम हमारे काढ़ा पी सकते हैं हम, या हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे तो इस प्रकार का कोविड आने के बाद आएगा, हम थोड़ा दवाई लेंगे और ठीक हो जाएंगे। तो उतना हम हमारा जो पार्ट है वो कर सकते हैं, हम सतर्क रह सकते हैं। उसी प्रकार से आध्यात्मिक प्रगति करते हुए, गीता को पढ़ते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए, भक्तों का संग लेते हुए, प्रसादम का सेवन करते हुए हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाइए, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयत्न कीजिए। कोविड जैसा महामाया जो माया के रूप में बम्बार्डमेंट क्यों ना करे, इंटरनेट के माध्यम से हो, सिनेमा के माध्यम से हो, गानों के माध्यम से हो, अन्य किसी भी माध्यम से क्यों ना हो, अगर हम इम्यूनिटी बढ़ा देंगे हमारे हृदय का, तो निश्चित रूप से हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का आश्रय ले पाएंगे। और ऐसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भगवान को ये नहीं पूछेंगे, जैसे हमेशा अमिताभ बच्चन के बॉलीवुड मूवीज में होता था, घंटी बजा बजा कर, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया तूने। ऑफकोर्स फिल्म का डायलॉग था। तो बोलने का तात्पर्य क्या है, हम कहेंगे भगवान इस परिस्थिति में मैं क्या करूं। वाई मत पूछो, हाउ पूछो। ये मेरे साथ क्यों हुआ ये मत पूछो, मैं इस परिस्थिति में क्या कर सकता हूं, भगवान मुझे बुद्धि दो ताकि आपका मैं स्मरण कर पाऊं, मानव समाज की सेवा कर पाऊं और सबको आनंद में रख पाऊं और अपने परिवार की सेवा कर पाऊं, स्वयं को खुश रख पाऊं। और इस प्रकार से अल्टीमेटली जो मेरे परम माता पिता है श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को खुश कर पाऊं। हरे कृष्ण।